फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एचवीएससी के अंदर जो हमारा आज का पहला टॉपिक होगा वो एयर हैंडलिंग यूनिट है। आज हम एयर हैंडलिंग यूनिट के बारे में जानेंगे कि एक एयर हैंडलिंग यूनिट के अंदर कौन कौन सी इक्विपमेंट लगा रहता है, कौन कौन सी डिवाइस लगा रहता है, जिसकी वजह से जो हमारा स्पेस जो होता है कंडीशनिंग एयर सप्लाई करता है। कौन? एयर हैंडलिंग यूनिट। एयर हैंडलिंग यूनिट का शॉर्ट नाम जो होता है वो AHU होता है। AHU का फुल फॉर्म क्या होता है? एयर हैंडलिंग यूनिट। तो आज हम एयर हैंडलिंग यूनिट के बारे में काफ़ी डीपली डिस्कशन करेंगे, जानेंगे कि इसका वर्किंग क्या है, प्रिंसिपल क्या है और ये काम कैसे करता है। ठीक है, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में आपको काफ़ी सिस्टम से एकदम प्योर तरीके से दर्शाया गया है। एक एक चीज़ दर्शाया गया है आपको एकदम नेमिंग कर करके। आप इसमें स्पष्ट रूप से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं देखकर। ठीक है, और इसमें ये जो जो टॉपिक लिखा हुआ है उस टॉपिक को हम क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। हम अपना काम करते हैं। देखिए, एयर हैंडलिंग यूनिट के अंदर सबसे पहला जो मेरा टॉपिक है, मैं जो समझाने जा रहा हूँ, मेरा पहला टॉपिक जो है वो है डैम्पर। एयर हैंडलिंग यूनिट में डैम्पर होते कितने हैं? तो एयर हैंडलिंग यूनिट में डैम्पर होते हैं आपके मेन जो मेजर डैम्पर जो होते हैं ना, वो 4 होते हैं। एक होता है सप्लाई डैम्पर, एक होता है रिटर्न डैम्पर। कितने हुए? 2 हुए। तीसरा हुआ एग्जॉस्ट एयर डैम्पर। ठीक है, और चौथा हुआ फ्रेश एयर डैम्पर। 4 हो गए। ये तो 4 डैम्पर हो गए। इसके अलावा 2 और डैम्पर होते हैं। ठीक है, अब वो पूछेंगे कि वो कौन सा डैम्पर है, वो तो यहाँ दिख ही नहीं रहा है। 4 के अलावा तो कोई दिख नहीं रहा है। यहाँ पे सप्लाई एयर डैम्पर दिख रहा है, यहाँ पे रिटर्न एयर डैम्पर दिख रहा है, यहाँ पे एग्जॉस्ट एयर डैम्पर दिख रहा है, यहाँ पे फ्रेश एयर डैम्पर दिख रहा है। ये चारों डैम्पर दिख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा 2 और डैम्पर जो मैं बोल रहा हूँ वो डैम्पर नहीं दिख रहे हैं। अभी तक तो मैंने नाम भी नहीं लिया। अब वो 2 डैम्पर हैं कौन? अब ये भी क्या है, सस्पेंस हो गया। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि वो आगे के जो 2 डैम्पर और हैं वो है कौन से। ठीक है, चलिए। तो बचे जो 2 डैम्पर है जिनका मैंने चर्चा नहीं किया है और इसमें दिया भी नहीं है और वो यहाँ होता भी नहीं है। इस AHU के अंदर में वो जो 2 डैम्पर है ना, वो AHU के अंदर में होते भी नहीं है। वो सीधे आपको मिलेंगे कहाँ? एरिया में। जब जिस एरिया में ये कंडीशनिंग एयर जा रहा होता है ना, उस एरिया में आपको मिलेगा, उस एरिया में आपको वो 2 डैम्पर दिखने को मिलेंगे। ठीक है, सप्लाई वाला जो डैम्पर होगा, जो हाउसिंग लगी रहती है, जिस हाउसिंग के थ्रू हमारा सप्लाई एयर जाता है एरिया के अंदर, ठीक है, उसके टॉप पे, हाउसिंग के टॉप पे लगा रहता है वो BCD डैम्पर। वो इसलिए लगा रहता है ताकि हम जब एरिया को बैलेंस करें ना, तो इस डैम्पर की सहायता से हम कम या ज़्यादा कर सकें और एरिया का क्या कर सकें, प्रेशर बैलेंस कर सकें। ठीक है, तो ये हो गया हाउसिंग के पास का डैम्पर, हाउसिंग डैम्पर बोलते हैं इसको। ठीक है, ये तो हो गया 5वां डैम्पर। और छठा डैम्पर जो होता है वो भी एरिया के नीचे होता है। वो कहाँ होता है? अगर सप्लाई के पास लग रहा है डैम्पर, तो क्या आप सोच के बताइए, रिटर्न के पास डैम्पर नहीं होना चाहिए? जहाँ से राइज़र लगा रहता है, राइज़र पैनल होता है, राइज़र पैनल के पास डैम्पर नहीं होना चाहिए। तो राइज़र डैम्पर के पास भी क्या होता है, राइज़र पैनल के पास भी क्या होता है, डैम्पर लगा होता है। तो वो राइज़र पैनल के पास डैम्पर किस लिए लगाया जाता है? तो राइज़र पैनल के पास डैम्पर लगाने का मेन पर्पस होता है हमारा एरिया का प्रेशर मेंटेन करने के लिए लगाया जाता है। इसका मेन मकसद होता है एरिया प्रेशर मेंटेन करने के वक्त काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है राइज़र डैम्पर। अगर किसी एरिया में अगर राइज़र डैम्पर नहीं लगा हुआ है
और सप्लाई में हाउसिंग डैम्पर नहीं लगा हुआ है तो समझ लीजिए उस एरिया में क्या होगा, एयर प्रेशर मेंटेन नहीं होगा। ठीक है, मेंटेन नहीं होगा, जो हमें चाहिए, जो हमें रिक्वायर्ड चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, हमें काफ़ी प्रॉब्लम होएगी। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो डैम्पर काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। तो ये आपको मुझे लग रहा है कि क्लियर हो गया होगा जहाँ तक डैम्पर की बात है। 6 डैम्पर होते हैं, 4 एचयू के अंदर होते हैं और 2 क्या होते हैं आपको एरिया में मिलते हैं। पहला हो गया आपका कौन सा डैम्पर पहला हुआ? सप्लाई डैम्पर, दूसरा रिटर्न डैम्पर, तीसरा एग्जॉस्ट डैम्पर, चौथा फ्रेश एयर डैम्पर, पांचवा पांचवा आपका कौन सा है? हाउसिंग डैम्पर, और छठा कौन सा है? राइजर डैम्पर। ठीक है, ये आपके 5 डैम्पर हो गए। डैम्पर क्लियर है? चलिए, डैम्पर क्लियर हो गए। अब आइए, अब आते हैं हम एयर हैंडलिंग यूनिट के अंदर जो हमारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला जो चीज़ है ये है मिक्स्ड एयर। मिक्स्ड एयर में होता क्या है? ये मिक्स्ड एयर नाम क्यों पड़ा? ये मिक्स्ड एयर नाम क्यों पड़ा? मिक्स्ड एयर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस मिक्स्ड एयर के जस्ट बगल में आपको क्या दिख रहा है? फ्रेश एयर का डैम्पर लगा हुआ है यहाँ पे। यानी कि एक रिक्वायर्ड सीएफएम सेट रहता है डैम्पर में और उतना ओपन कर दिया जाता है ताकि इन्वायरमेंट से हमारा क्या हुए, फ्रेश एयर आता रहे। फ्रेश एयर लाने का मकसद यही होता है कि जो एरिया होता है ना, एरिया के अंदर काफ़ी लोग होते हैं। ठीक है, तो इन लोगों को जीने के लिए ना ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है। ठीक है, तो उस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम एएचयू के अंदर में क्या डालते हैं? फ्रेश एयर डंपर डालते हैं ताकि यहाँ से ऑक्सीजन की जो मात्रा है ना वो इस मिक्स एयर के साथ मिलजुल करके फिर यहाँ से कंडीशन हो करके फिर हमारे एरिया में जाए और ऑक्सीजन की मात्रा को क्या करे? पूरी करे। तो फ्रेश एयर डंपर और फ्रेश एयर का मतलब ये होता है। और मिक्स्ड एयर में क्या होता है? यहाँ से फ्रेश एयर मिक्स होएगा। ठीक है, और यहाँ से जो एरिया का रिटर्न आ रहा है, एरिया से जो हवा आ रहा है वो दोनों आके यहाँ पे क्या होता है? मिक्स होता है। और यहाँ से मिक्स होके फिर इस कूलिंग कॉइल, हीटिंग कॉइल, ब्लोअर के थ्रू होते हुए, फिल्टर होते हुए, एटेन्यूएटर होते हुए, ड्यूटिफायर होते हुए कहाँ जाता है? फिर हमारे एरिया में चला जाता है। ठीक है, तो मिक्स्ड एयर समझ गए हैं। और मिक्स्ड एयर के बाद लगा हुआ है हमारा क्या? प्री फिल्टर। ठीक है, इस प्री फिल्टर का काम क्या है? इस प्री फिल्टर का काम यही है कि जो हम फ्रेश एयर ले रहे हैं उस फ्रेश एयर के थ्रू कोई कंटामिनेशन तो नहीं आ रहा है, कोई डस्ट तो नहीं आ रहा है, कोई पार्टिकल तो नहीं आ रहा है। अगर पार्टिकल आ रहा है तो उस पार्टिकल को क्या करने के लिए? फिल्टर करने के लिए हमने क्या लगा रखा है? प्री फिल्टर लगा रखा है। प्री मतलब पहले, फिल्टर मतलब छानने वाला। तो ये प्री मतलब पहले, किसके पहले? जो ब्लोअर के पहले फिल्टर लगा हुआ होता है ना सर, जो ब्लोअर के पहले फिल्टर लगा होता है उसको क्या बोलते हैं? प्री फिल्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? प्री फिल्टर है। ब्लोअर से पहले लगा है इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? प्री फिल्टर बोलते हैं। और फिल्टर लगाने का मेन मकसद क्या होता है? डस्ट को, पार्टिकल को, कंटामिनेशन को रोकने के लिए। ठीक है, प्री फिल्टर समझ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं कूलिंग कॉइल। अब शुरू होता है हमारा मेन चीज़, ये है कूलिंग कॉइल। कूलिंग कॉइल में एक्चुअल कूलिंग कॉइल का काम क्या है और कैसा होता है ये आपको तो दिख ही रहा है। कॉइल कैसा होता है? कॉइल क्या है? कॉइल कैसा है? इसमें ट्यूब लगे हुए हैं, कॉपर ट्यूब लगे रहते हैं इसमें। ये जो ट्यूब लगे हैं ये कॉपर ट्यूब लगते हैं। और
इनके ऊपर काफ़ी बारीक बारीक फिन्स लगा रहता है, ठीक है। और इस फिन्स के अंदर क्या होता है, ये कॉपर पाइप का ट्यूब रहता है, कूलिंग कॉइल, ठीक है। और ये कूलिंग कॉइल जो होता है, ये कूलिंग कॉइल किससे जुड़ा होता है, सीधे डायरेक्ट चिल्ड वाटर लाइन से। कूलिंग कॉइल किससे जुड़ा रहता है, चिल्ड वाटर लाइन से, ठीक है। और चिल्ड वाटर लाइन में सबसे पहले क्या होता है, चिल्ड वाटर लाइन में जुड़ने से पहले जो होता है, इसके एक मैनिफोल्ड, सिस्टमैटिक मैनिफोल्ड तैयार किया जाता है, जिससे हम क्या कर सकें, उसको ऑपरेट कर सकें। अब ऐसा नहीं है ना कि मतलब ऐसे ही जोड़ दिए पाइप, पाइप निकाल के हेड, कूलिंग कॉइल के पाइप निकाल के और हेडर से जोड़ दिए, है ना, ऐसा नहीं होता है। उसमें मैनिफोल्ड बनाया जाता है। मैं आपको उसका सिस्टमैटिक डायग्राम दिखा रहा हूँ, देखिए ये जो डायग्राम है ना, ये कूलिंग कॉइल से जुड़ा हुआ है। अब इसमें आपको दिख रहा है कि और दो दो कूलिंग कॉइल जुड़े हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो कूलिंग कॉइल है ना, ये डबल है, यानी कि इसकी कैपेसिटी जो है डबल की है, और ये डबल हेडर कूलिंग कॉइल है। यहाँ पे भी दो दिख रहा है आपका इनलेट, और यहाँ पे भी दो दिख रहा है आउटलेट, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये डबल है। ये मैं सिंगल का भी दिखा सकता था, लेकिन नहीं, डबल का इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको सही से क्लियर हो सके। कहीं आपको आगे चल के अगर कहीं डबल हेडर का मिलता है तो आप साइड पे उस तरह से एग्जीक्यूट भी करा सकते हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें से अब पहचानने का सबसे, अगर आपको ऐसे मैनिफोल्ड दिख जाए अगर आप जानते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो आपके लिए है, ठीक है। तो ये आपके लिए है कि इसमें आप पहचानेंगे कैसे कि इनलेट कौन सा है और आउटलेट कौन सा है, ठीक है। मैनिफोल्ड में सक्शन कौन सा है और डिस्चार्ज कौन सा है, ये कैसे पहचानेंगे। तो ये पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, इसमें जो स्ट्रेनर लगा रहता है ना मेरे दोस्त, यही बताता है कि कौन सा इनलेट है और कौन सा आउटलेट है। इसके पहचानने का मात्र यही एक फंडा है। इसमें स्ट्रेनर जो शो करता है, ये स्ट्रेनर शो करता है कि ये इसका इनलेट है, ठीक है। और इसमें जो ये बैलेंसिंग वाल्व जो लगा रहता है ना, बैलेंसिंग वाल्व, ये शो करता है कि ये इसका आउटलेट है, ठीक है। बैलेंसिंग वाल्व क्या दिखाता है, आउटलेट दिखाता है। और स्ट्रेनर क्या दिखाता है, इनलेट दिखाता है। अब इस सिस्टमैटिक मैनिफोल्ड में आपको और क्या क्या चीज़ दिख रहा है, मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से हटने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि इसको क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या क्या है। इसमें बॉल वाल लगा, बैलेंसिंग बॉल लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका एक्चुएटर लगा हुआ है, ये आपके बटरफ्लाई लगा हुआ है, ठीक है। ये बाईपास लाइन है, ठीक है। ये भी बटरफ्लाई है, ये आपका स्ट्रेनर है, ये बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई है ये भी बटरफ्लाई वाल्व है, ये आपका बैलेंसिंग वाल्व है, ठीक है। बैलेंसिंग वाल्व हो गया। यहाँ पे ये आपके प्रेशर गेज लगे हुए हैं, ये आपके प्रेशर गेज लगे हुए हैं, ये आपका टेम्परेचर गेज लगा हुआ है, TG, ठीक है। इसमें प्रेशर गेज में आपको क्या दिखेगा, प्रेशर गेज में आपको ये दिखेगा कि जो पाइप के अंदर जो वाटर फ्लो कर रहा है उसका प्रेशर कितना है, कितने पास्कल का, सॉरी, कितने कितने पास्कल का, कितने प्रेशर, सॉरी, कितने प्रेशर से इसके अंदर जो चिल्ड वाटर जो है फ्लो कर रहा है, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आपको प्रेशर गेज में देखने को मिलेगा, ठीक है। और टेम्परेचर गेज में क्या देखने को मिलेगा, टेम्परेचर गेज में देखने को ये मिलेगा कि जो चिल्ड वाटर है उस चिल्ड वाटर का टेम्परेचर कितना है, चिल्ड वाटर का टेम्परेचर कितना है, उससे किससे देखने को मिल जाएगा, हमें टेम्परेचर गेज से देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए,
ये जो चीज लगा हुआ है ना, ये है एक्चुएटर। सॉरी, एक्चुएटर नहीं है, ये है हमारा थ्री वे वाल्व। थ्री वे वाल्व। अब इसका काम क्या है भाई? ये थ्री वे वाल्व क्यों लगाया गया है? क्या ज़रूरत है यहाँ पे थ्री वे वाल्व लगाने की? हम डायरेक्ट डायरेक्ट भी कर सकते थे, इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत है? हम यहाँ पे डायरेक्ट पाइप भी जोड़ सकते थे, है ना। तो इसके लगाने का फ़ायदा ये है कि जैसे मान लीजिए कि हम इसमें पूरा एकदम कंटिन्यू पूरा भरपूर चिल्ड वाटर सप्लाई हो रहा है, चिल्लर से जा रहा है जा रहा है जा रहा है, पूरा एकदम बम्फर कूलिंग कर रहा है एरिया के अंदर, पूरा एकदम बम्फरा रहा है अंदर, एरिया के अंदर बवाल चिलिंग हो रहा है ना। पूरा इतना ना कूलिंग कर दिया है कि मतलब समझिए कि मतलब एक हाली 22 डिग्री के जगह पर 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया है एरिया के अंदर, समझ गए। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए क्या लगाया जाता है? थ्री वे वाल्व। ताकि जो हमारा सेटअप पॉइंट है 22 डिग्री सेल्सियस वो हमारा मेंटेन रहे, है ना। अब उतना 15 हमको चाहिए 22 डिग्री सेल्सियस रूम के अंदर, और टेम्परेचर हो गया है 15 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब समझते हैं कि कंटिन्यू अगर चिल्ड वाटर लाइन चलेगा तो रूम के अंदर RH जो है 100% हो जाएगा। और RH जब 100% हो जाएगा एरिया के अंदर, तो समझ लीजिए कि एरिया के अंदर कहा जाएगा, बाढ़ आ जाएगा। बाढ़, बाढ़ समझते हैं ना, पूरा छिलबिला जाएगा एरिया। तो उस RH से बचने के लिए, उस मॉइस्चर से बचने के लिए, उस ठंडी से बचने के लिए, ज़्यादा ज़्यादा ठंडी से बचने के लिए क्या लगता है? यहाँ पे एक्चुएटर लगाया जाता है। एक्चुएटर कैसे काम करेगा भाई? हैं? एक्चुएटर काम कैसे करेगा? इसको भी तो चलाने के लिए कुछ चाहिए। इसको क्या चलाएगा? कौन चलाएगा? थ्री वे वाल्व तो लगा दिए, थ्री वे वाल्व अपने आप थोड़ी ना घूमेगा। इसको भी घुमाने के लिए क्या चाहिए? कोई ना कोई डिवाइस चाहिए। इस थ्री वे वाल्व को घुमाने के लिए डिवाइस चाहिए। उस डिवाइस का क्या नाम है पता है? उस डिवाइस का नाम है एक्चुएटर। उस डिवाइस का क्या नाम है? एक्चुएटर। फोटो दिखा दें, रुकिए, एक्चुएटर हो के फोटो दिखाते हैं। आ जाओ, कहाँ बड़ा। ई रहा एक्चुएटर, सबसे मेन खलनायक ये है। यही सिस्टम को चलाता है। क्या है ये? एक्चुएटर है। और यह सिस्टम को चलाता है, यही क्या करता है? टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने का मतलब ही कंट्रोल ना करता है, इसको कंट्रोल करने वाला कोई और है। इसका भी बाप कोई और है जो इसको कंट्रोल करेगा, निर्देश देगा, आदेश देगा, ऑर्डर देगा कि भैया हम जब बोलेंगे तभी आपको घूमना है, ना तो एकदम चुपचाप मुंह बाय रहना है कि हाँ तो जा रहा है चिड़ियर, तो जा रहा है, जाने दीजिए। ठीक है। तो इस एक्चुएटर का काम क्या है? इस एक्चुएटर का काम बस इतना ही है कि वाटर को जब कंट्रोलर कहेगा कि बंद कर दो तो बंद कर देगा, जब कहेगा चालू कर दो तो चालू कर देगा। चालू करने का मतलब जब भी कह देगा कि बाईपास कर दो वाटर को, चिल्ड वाटर को बाईपास कर दो, तो यहाँ से बाईपास कर देगा, यहीं से बाईपास कर देगा। अगर नहीं बोलेगा तो मजे में चिल्ड वाटर सर्कुलेशन पाइप के अंदर से चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। ठीक है। अभी कब कहेगा कि तुम बाईपास करो, कब कहेगा कि सर्कुलेट नहीं करो, चलने दो, अब ये सेटअप पॉइंट पे डिपेंड करता है कि आपका रूम के एरिया का टेम्परेचर कितना पर सेट कर रहे हैं। ठीक है। अभी तो मैं चिल्ड एयर की बात कर रहा हूँ।
अभी आरएच की बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ चिल्ड एयर टेम्परेचर कूलिंग कॉइल, कूलिंग की बात कर रहा हूँ, कूलिंग की, हीटिंग की बात ही नहीं कर रहा मैं। अभी सिर्फ कूलिंग कूलिंग पे हम चल रहे हैं। कूलिंग कूलिंग पे ही कैसे काम करेगा? कूलिंग कूलिंग पे काम करने के लिए मात्र यही चीज़ है कि हम 22 डिग्री का टारगेट दे दिए कि भैया हमारा रूम का टेम्परेचर अगर 22 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, अचीव हो जाता है, रूम का टेम्परेचर अगर 22 डिग्री सेल्सियस अचीव हो गया है तो हमसे 22 डिग्री से ज़्यादा ना चाहिए ठंडा, है ना। 22 डिग्री से ठंडा हमको एरिया में ना चाहिए। जैसे ही 22 डिग्री से ज़्यादा अगर ठंडा हुआ तो आप क्या कीजिएगा, चिल्ड वाटर को क्या कीजिएगा, सर्कुलेट कर दीजिएगा बाईपास लाइन। ठीक है, तो ये एक्चुएटर जो है 3 वाल्व की सहायता से क्या करता है, बाईपास कर देता है। अब ये कैसे कंट्रोल करेगा, तो इसका भी कंट्रोल कहाँ पे है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पैनल में लगा रहता है। इलेक्ट्रिकल पैनल में कहाँ लगा रहता है कंट्रोलर, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, आइए दर्शन कराते हैं। ये रहे एक्चुएटर के पिताजी, ये हैं एक्चुएटर के पिताजी, जो कि एक्चुएटर को कंट्रोल करते हैं। यही है कंट्रोलर, कंट्रोलर है ये, कंट्रोल करता है और इसी में सेट किया जाता है टेम्परेचर, कि हमको भैया 22 डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर सेट कर रहे हैं इस बटनवा के हेल्प से। ये बटनवा के हेल्प से 3 4 5 गो बटन रहता है, यही बटनवा के हेल्प से क्या करते हैं हम इसमें टेम्परेचर को सेट करते हैं। और सेट करने के बाद ही क्या करता है, सीधे एक्चुएटर के बाप का रोल प्ले करने लगता है। बोलता है एक्चुएटर को, सुन रे, हमारा ऑर्डर मिलल है कि हम 22 डिग्री से ज़्यादा हम तुमको टेम्परेचर हिलने ना देंगे एरिया के अंदर। जैसे ही हम तुमको टिकटिका देंगे कि हाँ एरिया के अंदर क्या हो गया है, 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन हो गया है, तुम क्या करना कि फटाक से न के हाली बाईपास कर देना चिल्ड वाटर को। ठीक है, तो चिल्ड वाटर कहाँ से बाईपास होगा ये भी हम आपको दिखाते हैं, इसको भी क्लियर करना पड़ेगा ना जी। हैं? तो आइए क्लियर करते हैं। देखिए ये है इसका बाईपास लाइन, क्या है, बाईपास लाइन है। यहाँ से क्या हो रहा है, चिल्ड वाटर इन हो रहा है, चिल्ड वाटर इन हुआ, यहाँ से गया कूलिंग कॉइल में, और यहाँ से क्या हो रहा है, फिर रिटर्न हो रहा है और यहाँ से जा रहा है। ठीक है, ये सर्कुलेशन चल रहा है। यहाँ पे एक्चुएटर लगा हुआ है इसके ऊपर। जैसे ही उधर से कंट्रोलर से इंडिकेशन आएगा कि हमारा एरिया का टेम्परेचर जो है रिक्वायर्ड टेम्परेचर अचीव हो गया है, क्या करेगा कि यहाँ से ये घूम जाएगा, घूम के यहाँ पे क्या करेगा, इसको बंद कर देगा, इस लाइनवा को बंद कर देगा और यहाँ से इस लाइनवा को खोल देगा। और जो यहाँ से ये आएगा ना चिल्ड वाटर, इधर से ऐसे सर्कुलेट होकर चला जाएगा, फिर वापस यहीं से सर्कुलेट होकर चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। कूलिंग कॉइल के बारे में समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है, जहाँ तक इतना काफ़ी है कूलिंग के कॉइल के ऊपर डिस्कशन करना। ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो बड़का वीडियो हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए छोटे छोटे कमे कमे खैल जाला, ज़्यादा ज़्यादा खैला से फिर दिक्कत हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। आगे कूलिंग कॉइल के बाद हीटिंग कॉइल है, ब्लोअर है, फिर से मॉइस्चर
अटेनुएटर है, मॉइस्चर एलिमिनेटर है, साउंड अटेनुएटर है, फिर डिहुमिडिफायर है। ठीक है, उसके बाद ये जो 4-5 चीज़ें हैं मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। अभी ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, इसलिए मैं इसको यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अब अगले वीडियो में हम बाकी ये 4-5 टॉपिक जो हैं, क्या क्या बच रहा है, हीटिंग कॉइल बच रहा है, फैन बच रहा है, ब्लोअर बच रहा है हमारा, फाइन फिल्टर बच रहा है, फिर से आपका ये रीहीटिंग कॉइल जो दिया हुआ है ना, ये रीहीटिंग कॉइल नहीं है, ये रीहीटिंग कॉइल ही है, लेकिन इसको हम डिहुमिडिफायर में जो स्टीम कॉइल होता है ना, स्टीम कॉइल है वो। ठीक है, और यहाँ पे मॉइस्चर एलिमिनेटर है, इसको समझाएंगे, साउंड अटेन्यूएटर को समझाएंगे, फिर हमारा HVAC का ये जो कंप्लीट होगा, फिर आगे देखेंगे क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।